वेलकम टू स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स टॉपिक को लेकर के। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना था जो कि आप लोगों ने देखा है। वीकली करंट अफेयर्स 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का वीडियो था, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सारे थे उसमें। लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट एक वीक के होंगे सारे। 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के बीच के सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो होंगे वो सारे इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इस वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस कंपनी के मालिक अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। आपने देखा होगा अभी करंटली में बहुत ज़्यादा चर्चा में थे एलन मस्क। आप जानते हैं एलन मस्क के बारे में, जो कि ये इस टाइम पे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। इसके पहले अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, ये थे इसके पहले रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी कौन हो गए हैं? एलन मस्क हो गए हैं। जो कि कंपनी उनकी कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है स्पेस एक्स जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के मालिक बने हैं। और एक टेस्ला कंपनी आपने नाम सुना होगा। इस कंपनी के मालिक इस समय पूरी दुनिया में सबसे अमीर हैं और इनकी एक ब्रांच भी बेंगलोर में खुल गई है टेस्ला कंपनी की, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाएगी कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कभी हाल ही में एलन बर्सेक का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो किस फील्ड से रिलेटेड थे जिनका अभी रिसेंटली में निधन हुआ है? इनका नाम है एलन बर्सेक। इनका जो रिलेशनशिप है किस फील्ड से है? वो है क्रिकेट से। ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनका भी हाल ही में रिसेंटली में निधन हुआ है। देखिए, जो डेथ होती है या कोई ऐसा मोमेंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, उसको जरूर याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य ने किया है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी कोई योजना शुरू की जाती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये शुरू किया है किस राज्य ने? ये शुरू किया है कर्नाटक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किसने किया है? कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में चित्रा घोष जी का निधन हुआ है, वो कौन थी? चित्रा घोष जी का जो निधन हुआ वो कौन थी? वो किस फील्ड से रिलेटेड थी? वो एक प्रोफेसर थी और ये सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी भी थी। इनका अभी हाल ही में रिसेंटली में डेथ हुआ है, तो नाम याद रखिएगा चित्रा घोष। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है, वो कौन थे? माधव सिंह सोलंकी का जो निधन हुआ है ये कौन थे? ये थे मुख्यमंत्री। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका अभी रिसेंटली में हाल ही में निधन हुआ माधव सिंह सोलंकी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में राइट अंडर और नोज एक बुक पब्लिश की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इस बुक के जो राइटर हैं उनका क्या नाम है? वो किस फील्ड से रिलेटेड करते हैं? वो फाइनेंस रिलेटेड करते हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है आर गिरिधरन। आर गिरिधरन ने इस किताब को लिखा है राइट अंडर आवर नोज। अगला क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक जैविक चौक का निर्माण किया है? देखिए, जैविक चौक होता क्या है? जो आप ब्लैक बोर्ड, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। इस पे लिखने के लिए चौक की आवश्यकता होती है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा इसका क्रेज खत्म होता जा रहा है चौक का, क्योंकि अब सब जो व्हाइट बोर्ड आता है प्लाई का और सरमाइके का बना होता है, उसके ऊपर बॉल पेन के जैसे ऐसे आता है जिससे लिखते हैं पेन के जरिए। तो पेन के जरिए लिखते हैं ज़्यादातर, तो इसके पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई, डे बाई डे बहुत कम यूज किया जा रहा है। बट जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये जैविक जो चौक है उसको जो डेवलप किया वो कौन से स्कूल के बच्चों ने डेवलप किया है? वो डेवलप किया है तेलंगाना के स्कूल के सरकारी स्कूल के बच्चों ने डेवलप किया है ऑर्गेनिक चौक। अगला क्वेश्चन कि अभी हाल ही में कहाँ पे कोंकणी अकादमी की मंजूरी दी गई है? कोंकणी अकादमी क्या है? जैसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, आसाम लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो या तमिल लैंग्वेज हो, इस तरह से कई सारी लैंग्वेज हैं। तो कोंकणी जो अकेडमी शुरुआत किया गया है ये किया गया है दिल्ली में। इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकेडमी की शुरुआत कर दिया है, इसकी मंजूरी दे दिया है, जल्द ही ये डेवलप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय खाद्य निगम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन कि प्रारंभ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि प्रारंभ शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन किया अभी हाल ही में, उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी ने किया है प्रारंभ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में शक्ति नाम का एक
लचीला बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट आप जानते हैं, जो कि बॉर्डर्स पहनते हैं आर्मी के लोग, या कोई ऐसा आतंकी हमला होता है या किसी भी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलेट जैकेट का उपयोग किया जाता है, चाहे नेता हो या कोई आर्मी का जवान हो, इस तरह से लोगों को मिलता है बुलेट प्रूफ। तो बुलेट प्रूफ जैकेट को जो डेवलप किया है उनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा। मेजर अनूप मिश्रा जी ने इस जैकेट को डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कहाँ पे कानुमा फेस्टिवल मनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस राज्य में शुरू किया गया है ये अभी हाल ही में जो लोगों ने मनाया है वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोगों ने मनाया है कानुमा फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत में 3 दिन की यात्रा पे आए हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आए हैं नेपाल से। नेपाल के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री आए हैं कहाँ पर? इंडिया में आए हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस कब मनाया जाएगा? यानी कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 30 जनवरी को मनाया जाएगा। देखिए इसका डेट क्या हो, पोस्टपोन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन चल रहा है कोरोना वायरस का, इसलिए इसको एक्सटेंड करके 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस। याद रखिएगा, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मनाया जाता है 15 जनवरी को एवरी ईयर, तिरुवल्लुवर दिवस। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश में नई चमगादड़ की एक प्रजाति खोजी गई है? न्यू, ठीक है। न्यू चमगादड़ की जो प्रजाति खोजी गई है वो कहाँ पे खोजी गई है, कौन से देश में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खोजी गई है पश्चिम अफ्रीका में। पश्चिम अफ्रीका में इसकी खोज हुई है नए चमगादड़ की प्रजाति की। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने पर्यटन की एक नई नीति की घोषणा किया है? यानी नया रूल आएगा, न्यू टूरिज्म का रूल आएगा। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है गुजरात। गुजरात ने नया टूरिज्म का रूल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मनीष चौहान को जो नियुक्त किया गया वो कौन सा देश है जहां पे एज ए राजदूत नियुक्त किया गया है? वो देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में हवाई टैक्सी की शुरुआत किसने किया है? किस राज्य ने शुरू किया है हवाई टैक्सी की शुरुआत? वो कौन सा राज्य है? वो है हरियाणा। हरियाणा ने शुरू किया है हवाई टैक्सी। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में फिटबिट कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है? देखिए फिटबिट एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को अभी हाल ही में जो खरीद लिया है वो कंपनी गूगल ने रिसेंटली अभी हाल ही में फिटबिट कंपनी को परचेस कर लिया है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? वो कौन सी बैंक है जिस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा है? क्योंकि कुछ जो टर्म कंडीशन है आरबीआई के उसके गाइडलाइन को उन्होंने वायलेट किया है। ये बैंक है ड्यूश बैंक कहते हैं, ड्यूश बैंक है ये। इस पर लगाया गया है 2 करोड़ रुपीस का। अभी हाल ही में आदित्यपुरी किस संस्था के नए सलाहकार बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते होंगे आदित्यपुरी के बारे में। आदित्यपुरी जो कि HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, ये अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं कौन सी बैंक, कौन सी संस्था है? वो स्ट्राइड ग्रुप। ज्वाइन किया किस रूप में ज्वाइन किया उन्होंने? एडवाइजर के रूप में ज्वाइन किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने भारतीय सेना से समझौता किया है? जो इंडियन आर्मी से जो समझौता किया वो कौन सी बैंक है जिसने भारतीय सेना से संबंध किया है, हाथ मिलाया है? वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने हाथ इसलिए मिलाया है क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी सरकारी संस्था से हाथ मिलाता है उसमें बेनिफिट ये होता है कि जैसे बंधन बैंक में जितने भी अकाउंट होंगे अब आर्मी वाले उनके अकाउंट खुलेंगे तो FD भी कराएंगे, उनकी सेविंग भी रहेगी, तो उससे बैंक को भी बेनिफिट मिलता है। इसलिए बंधन बैंक ने भारतीय सेना से हाथ मिलाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अभी हाल ही में वेंकट रामू किस पेमेंट बैंक के MD और CEO बने हैं? पेमेंट बैंक का मतलब है यहाँ पे आप देख लीजिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट के पेमेंट बैंक के नए MD बने हैं वेंकट रामू, बने किसके? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। अगला क्वेश्चन क्या है, कभी हाल ही में सुधांशु धूलिया किस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये बने हैं कहाँ के? ये बने गुवाहाटी के। गुवाहाटी के बने हैं, क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश इन गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो डे कौन सा है जो कि मनाया जाता है? ये है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए किस राज्य ने बस की सर्विस शुरू की है? को मुफ्त में, फ्री में बस ट्रेवलिंग होगी। वो कौन सा राज्य है? वो है असम। असम के गुवाहाटी में शुरुआत हुई है इसकी, जहाँ पे लेडीज एंड सीनियर सिटीजन को फ्री जाना होगा, बस में कोई चार्ज नहीं लगेगा उनका। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कब से कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शुरू होगा 16 तारीख से। वेरी इंपॉर्टेंट, 16 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, जो कि आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी 16 जनवरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय संसद महोत्सव का संबोधन किसने किया था? ये किए थे मोदी जी ने। मोदी जी ने किया था राष्ट्रीय संसद महोत्सव का संबोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपने संविधान को जानने अभियान किसने शुरू किया है? अपने संविधान को जानने अभियान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसकी शुरुआत किया है ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका अभी हाल ही में रिसेंटली निधन हुआ है? वो कौन थे? वो थे एक पत्रकार, जर्नलिस्ट थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये मनाया जाता है 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के तक, यानी 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह। अगला क्वेश्चन क्या है, महिंद्रा लाइफ स्पेस ने होम लोन के लिए किस बैंक से समझौता किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई लोन कंपनी या कोई भी पार्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है तो उसमें बेनिफिट दोनों को होता है। देखिए, महिंद्रा लाइफ क्या कहते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस देता है, वो देता है होम के लिए, यानी घर के लिए लोन देता है। उसने जो बात की है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात किया है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिल करके महिंद्रा लाइफ स्पेस क्या देगा? होम लोन सभी को प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, टेस्ला कंपनी ने कहाँ पे भारत में अपना ऑफिस खोला है? एलन मस्क की कंपनी है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इन्होंने अभी हाल ही में खोला है, कहाँ पर? बेंगलोर में खोला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उनका फर्स्ट ऑफिस इंडिया में है, जो कि रजिस्टर्ड हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, यानी कहाँ पे हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है गोवा में। गोवा में, जनरली गोवा में ही होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, गोवा में ही होता है एवरी ईयर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किस दिन इंडिया आर्मी दिवस मनाया गया है? किस दिन इंडियन आर्मी दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में? ये मनाया गया 15 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ बिंदु सागर योजना किसने शुरू किया है? स्वच्छ बिंदु सागर योजना शुरू किया है, वो कौन सा राज्य है? वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने शुरू किया है स्वच्छ बिंदु सागर योजना। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने साल पुराना हो चुका है? यानी जो स्कीम लॉन्च हुई थी, कितने साल हो चुके हैं? ये हो गए हैं 5 ईयर्स, 5 साल हो चुके हैं स्कीम को आए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, पेट गेलट संजर को अभी हाल ही में किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाए गए हैं किसके? इंटेल कंपनी के बनाए गए हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में किस राज्य की बैंक जो एक बैंक है, बैंक वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक है, इस बैंक का जो लाइसेंस है वो आरबीआई ने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। ये बैंक कहाँ पर है? ये बैंक है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बैंक है। इस बैंक का जो लाइसेंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, सैदिया जापारोव किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? यानी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी हाल ही में, उन्होंने इलेक्शन जीता है। वो कौन सा देश है? वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनेंगे जिनका नाम है जापारोव। अगला क्वेश्चन क्या है, कभी हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हुआ है, वो कौन थे? किस फील्ड से संबंधित थे डी प्रकाश राव? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संबंधित थे सामाजिककर्ता से, यानी कि सोशल वर्कर थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब कौन सा बना है? टेक हब यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आए हों, कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम्स गैजेट्स जहाँ पे बनाए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक हब जो होता है जहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड इस तरह से ज़्यादातर काम किए जाते हैं, वो कौन सा शहर है?
वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है, वर्ल्ड में सबसे इस नंबर पे सबसे नंबर 1 पे क्या ग्रूमिंग चल रहा है, इसमें बढ़ रहा है तेजी से। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने भी हाल ही में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा की शुरुआत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यह शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किसने शुरू किया है, अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, या किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया वो बैंक कौन सी है, वो बैंक है यस बैंक। यस बैंक ने शुरू किया है वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम किसने शुरू किया है टीचरों के लिए, अध्यापक के लिए टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है वो कौन है, वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने शुरू किया है टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में बिजली फ्री देने की बात कही है। इस योजना को लॉन्च करेंगे वो चाहे वो सब्सिडी के जरिए दें या डायरेक्ट भुगतान करें, किसी भी तरीके देंगे, लेकिन वहां पे बिजली किसानों के लिए जो खेत की सिंचाई के लिए बिजली की खपत होती है उसी के लिए दिया जाएगा मुफ्त बिजली। वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या होगा, फ्री में बिजली दी जाएगी किसानों को। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किसने विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है। विश्व मानवतावादी जो पुरस्कार जीते उनका क्या नाम है, उनका नाम है रवि गायकवाड़। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बांस की खेती करने के लिए जम्मू कश्मीर ने किससे हाथ मिलाया है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हाथ मिलाया है, वो ऑर्गेनाइजेशन है NECBDC। इस ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने हाथ मिलाया है बांस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक में, यानी जब ये वीक कंप्लीट होगा उस दिन आपको वीडियो मिलेगा। 20 या 21 तारीख को आपको मिल जाएगा, 21 या 22 तारीख को आपको वीडियो मिलेगा। वो उसमें भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे इसका फीडबैक जरूर बताइएगा। और आपने यदि आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो प्रीवियस पार्ट 1 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक का करंट अफेयर्स का, उसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और चैनल पर नए हो जो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।